वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम सीबीएसई बोर्ड के जो रिज़ल्ट्स आए थे और उसके बाद हमारे जो अपडेट्स हैं कि कैसे आपने रिज़ल्ट्स के बाद क्या क्या चेकिंग करनी है और किस तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस होना है और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और साथ में ही आपकी स्कैन कॉपी, उसकी सारी जो जानकारी है वो अब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। For evaluation, CBSE had detailed guidelines for the follow strictly to the ensure the evaluation is an object and correct. There is no mistake in the addition of these guidelines, and CBSE also takes the following actions. क्या क्या actions इन्होंने लिए? Teachers involved in evaluation are from the CBSE systems. इन्होंने जो आजकल जितनी भी हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो चैलेंज कर रहे हैं सीबीएसई मार्किंग को, उसके ऊपर इन्होंने पूरी की पूरी वीडियो ये बताई हुई है। एवोल्यूशन इज़ डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। दीज टीचर्स आर बीइंग गिविंग ट्रेनिंग टू हाउ टू एवोल्यूशन इज़ टू बी डन। पूरा का पूरा इनको ट्रेनिंग दी गई एवोल्यूशन से पहले। जो भी कह रहे हैं कि मार्किंग के अंदर गड़बड़ी हुई है और सीबीएसई ने इस बार थर्ड पार्टी मार्किंग कराई है, तो सारी जो बातें हैं उनकी क्लियरिटी यहाँ पर दी गई है। बिफोर स्टार्टिंग द एवोल्यूशन द डिटेल डिस्कशन इन द इज डन ऑन द मार्किंग सिस्टम एंड देयर आफ्टर क्वालिटी ऑफ एवोल्यूशन of all the evaluator is checked. Thereafter the task of evaluation is begun. Every day in 8 hours only 20 answer books are checked by the evaluators. During the evaluation there are several checks and cross checks to ensure the correct evaluations. After answer books are checked, verification is done by the separate team of teachers. There are many more steps to ensure the error free evaluation. So there is a possibility that even after taking so many steps and measures, some mistake remains unattended. In such an scenario, the CBSE is giving an opportunity to the student to look to at their answer books and inform the mistake to the board if same can be rectified. तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो सिस्टम था ये हमारे पास है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी ऑफ एवोल्यूटेड आंसर बुक्स, रिवोल्यूशन ऑफ आंसर बुक्स। और अब जो हमारे पास इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं 2025 में, तो यहाँ पर रिवर्स है। यहाँ पर इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैंड आंसर बुक फॉर डिज़ायर सब्जेक्ट। तो आपको लगता है कि भैया हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है, तो आप अपनी आंसर शीट को डिमांड कर सकते हैं, आपको स्कैन कॉपी आंसर शीट की मिल जाएगी। In the second stage, the student can apply for the following, that is verification of the marks, revaluation, या फिर both verification of marks and revaluation। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें कर सकते हैं और उसके बाद सारी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर स्कैंड कॉपी मंगवानी है और 10th में भी सेम ही है आपकी। अगर 10th में कहीं आपको लग रहा है कि 10th का भी जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम है। और इसके बाद हमारे पास जो इसके लिए जो आपको फ़ीस वगैरह देनी होगी उसकी मैं बात जानकारी ऊपर नीचे दे देता हूँ, क्या क्या फीसेस हैं, कैसे कैसे आपको एवोल्यूशन के लिए क्या क्या पेमेंट करनी होगी। ओनली दोज कैंडिडेट हु will apply for scan copy of answer book will eligible to apply for the verification of marks। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्कैन कॉपी पहले मांगी है तभी आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर रिवोल्यूशन challenges shall be accepted only theory portion, that is at the rate of 100 पर क्वेश्चन। 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। और उसके बाद आपके जो यहाँ पर अप्लाइंग ऑब्टेनिंग द स्कैन कॉपी ऑफ एवोल्यूटेड आंसर बुक्स, इसके लिए 21/5 से ओपन हो गया और 27/5 को ये बंद हो जाएगी। 27/5 को ये बंद हो जाएगी, लास्ट डेट है। 700 रुपये पर सब्जेक्ट आपको स्कैन कॉपी मांगी है। उसके बाद होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवोल्यूशन, बोथ वेरिफिकेशन एंड रिवोल्यूशन। अप्लाइंग ऑनलाइन उसके बाद खुलेगा 28 टू 3 जून तक खुलेगा। 500 रुपये पर आंसर बुक एंड
आंसर बुक की अगर वेरिफिकेशंस करानी तो आपको 500 रुपये और पे करने होंगे, और 100 पर क्वेश्चन फॉर रिवोल्यूशन। तो जितने भी आप क्वेश्चंस अप टू 10 क्वेश्चन आप करवा सकते हैं रिवोल्यूशन पे, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चंस आपको देने होंगे। और आपको अभी डेट समझ आ गई होगी। तो यही प्रोसेस जो है हमारे ये हमारे सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन का है 10th वाले बच्चों के लिए 27/5 से लेके 2 जून तक है, और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिवोल्यूशन के लिए 3 जून से लेके 7 जून तक है। उसके बाद फिर आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे जाने हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद ये सारे का सारी जो चेकलिस्ट है ये सारी चीज़ें दी गई है। तो कैसे आपने अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराने हैं, रिवोल्यूशन करानी है, कैसे आपने स्कैन कॉपी ऑब्टेन करनी है, तो ये पूरी जानकारी अब मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो होप आपको जो वीडियो है समझ आई होगी। और जो इतने दिनों से जितने भी यूट्यूबर्स जो बता रहे थे, अभी भी कल भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया कि भाई अब फिर से रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नया रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। और जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है उसको वापस नहीं लेती सीबीएसई। तो इसके लिए आपके पास अपना ऑप्शन है कि आप अपने आपको लगता है कि भाई नंबर मेरे कम हैं, तो आप प्रोसेस को चैलेंज कर सकते हैं, अपनी स्कैन कॉपी मंगवा कर उसके बाद रिवोल्यूशन करा सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, और आपको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल।